श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 3 फरवरी और आज है गुप्त नवरात्रि के सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम लोग जानेंगे ऐसी कौन सा खाली स्थान है महादेव जी के शिवलिंग पर जिस पर हम उपाय करके अपने परिवार को खुश रखेंगे। और आज के दिन महादेव जी स्वयं आपके घर नंदी बाबा के ऊपर बैठकर आने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और जानते हैं वह 3 ऐसे कौन से महा उपाय हैं जिनसे हम महादेव जी को भी अपने घर पर बुलाएंगे, साथ में नंदी बाबा का भी हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। तो चलिए मित्रों, आप सब लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। तो मित्रों, आज जो हम लोग पहला उपाय करने वाले हैं वो है परेशानियों को दूर करने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, यह आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है और इसके लिए हमें एक अनाज की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप कोई सा भी अनाज ले लीजिए। मैं यहाँ पे हरी मूंग का उपयोग कर रही हूँ। साथ ही मित्रों, हम लेंगे एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित ना हो। मित्रों, अनाज की कोई भी बाध्यता नहीं है। आपके घर में जो अनाज आसानी से मिल जाए आप उस अनाज का उपयोग कीजिएगा। साथ में 1 लोटे में आपको लेना है अपने घर का जल। और क्योंकि माघ का महीना चल रहा है तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद आप इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के शिवालय पे अपने उपाय को करने के लिए। सबसे पहले मित्रों, आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आखिर वह खाली स्थान कौन सा है महादेव जी की शिवलिंग पर जिस पर हमें उपाय करना है। तो मित्रों, वह स्थान है जो माता का कटी भाग होता है और माता अशोक सुंदरी, इन दोनों ही लोगों के स्थान के मध्य में जो खाली स्थान बचता है वहीं पर हमें अपने उपाय को करना है। अर्थात जो हमने अनाज के कुछ दाने लिए हैं वह दाने आप यहीं पर समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ गए आप लोग? तो माता अशोक सुंदरी और माता का जो हस्त कमल होता है वहाँ के मध्य के भाग पे हम उन अनाज के दानों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया अपने घर का, उसे आपको महादेव जी के शिवलिंग पे क्या करना है मित्रों, समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से उसे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इसके बाद में आपको देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद लेना है। उनसे आपको विनती करनी है कि आपके घर की परेशानियां दूर हो जाएं। तो इस तरह से पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए मित्रों। अब बात करते आज के हम अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय मित्रों है आपको कार्य में सफलता दिलाने वाला। यह सफलता आपके किसी भी कार्य से संबंधित हो सकती, जिसे करने के लिए आप 3 यहाँ पे हमें अक्षत चावल के दानों की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि हम त्रिपुंड का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। इस पाउडर वाले चंदन को आपको या तो जल या तो गंगा जल डाल के उसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। उसके साथ ही मित्रों, आपको लेना है 1 बेलपत्र अपने घर में ले लीजिएगा। कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर के आसपास ना मिल पाए तो आप मंदिर से भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो लंबी वाली पत्ती होती है उसके बीच के भाग में डंडी पे आपको इस तरीके से लाल चंदन लगाएंगे। उसके बाद में 3 चावल के दाने उसी पे चिपका के हम त्रिपुंड का निर्माण कर लेंगे। जब आप त्रिपुंड का निर्माण कर लें तब इस बेलपत्र को आपको उठाना है। इस बेलपत्र के साथ आपको अपने घर का तांबे के लोटे में क्या लेंगे मित्रों, शुद्ध जल लेंगे। और उसी जल में आपको क्या डाल लेना है मित्रों, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। गंगा जल डाल लीजिएगा। इसके बाद में आप महादेव, भोलेनाथ, बाबा शंकर के मंदिर जाएंगे। जा करके आपको उत्तर दिशा में, वैसे ही जैसे आप उपाय करते हैं उत्तर दिशा में मुख करके मित्रों खड़े हो जाना। अब यहाँ पे आपको बेलपत्र को चढ़ाने का नियम समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन यहीं पे गलती करते हैं। आपको ये जो बेलपत्र जिस पे आपने त्रिपुंड का निर्माण किया है, इस बेलपत्र को आपको कैसे चढ़ाना है उसको समझिएगा। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा था, यहाँ पर बेलपत्र ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी को चढ़ाने का ही नियम होता है। आपने जिस ओर बेलपत्र में त्रिपुंड का निर्माण किया है उसको आपको नीचे की तरफ, अर्थात वह शिवलिंग पर चिपक जाएगी और उसका खाली वाला स्थान, बेलपत्र का उल्टा वाला स्थान ऊपर की ओर होगा। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए
लिखे दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको बेलपत्र उल्टा करके समर्पित करना है। जब उल्टा करेंगे तो त्रिपुंड जो का निर्माण जो आपने किया हुआ महादेव की शिवलिंग पर चिपक जाएगा। समझ गए मित्रों? ऐसा ही कीजिएगा मित्रों, अन्यथा आपको इस जो उपाय का लाभ न मिलकर इसका दोष लगेगा। ठीक है मित्रों? इसके बाद में जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको महादेव जी का आशीर्वाद लेना है, अपनी मनोकामना कहनी है। जिस मनोकामना से आप यह कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में आपको सफलता चाहिए, उसे कह के महादेव का आशीष लेके आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। 2 उपायों की बात हम लोगों ने कर ली मित्रों। अब बात करते हैं आज के अंतिम उपाय की, जिसे भी आप आज अर्थात सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर करेंगे। और यह उपाय है क्रोध मुक्ति का उपाय। इसके लिए हमें लेना है मित्रों अपने घर का 1 चम्मच शहद। अगर आपके घर में नहीं है तो आप मार्केट से मंगा सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। इसी के साथ सोमवार का दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो आपको 1 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको अपने घर के तांबे के लोटे में क्या मित्रों, एक तो जल और दूसरा गंगा जल, क्योंकि माघ महीना चल रहा है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है, तो गंगा जल डालना आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेके आप कहाँ पहुँच जाएंगे? देवादिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान शंकर के मंदिर पहुँच जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब फिर से मित्रों आपको महादेव की शिवलिंग पे जो खाली स्थान होता है वहीं पे आपको इस उपाय को करना है, अर्थात माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के दोनों लोगों के मध्य का जो स्थान होता है वहीं पर मित्रों आपने जो 1 चम्मच शहद लिया उसका बहुत अच्छे से लेपन करेंगे। पहले आपको लेपन करना है मित्रों, बाद में नहीं, पहले लेपन करेंगे। इसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र ली है उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पे इस तरह चिपकाएंगे कि पत्ती वाला भाग महादेव की शिवलिंग के पर और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। समझ गए मित्रों? इसी प्रकार से कीजिएगा, अन्यथा आप लोग गलतियां कर देते हैं, फिर लाभ नहीं मिलता तो आप लोग परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। इसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जलाधारी के ऊपर से आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद में जो व्यक्ति क्रोध करता है आपको उसके क्रोध मुक्ति का महादेव से निवेदन करना है और उनका आशीर्वाद लेके आपको अपने घर पे वापस आ जाना है इस छोटे से उपाय को करके। तो मित्रों 3 जनवरी के दिन इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आपने 3 महा उपायों की